एक ऐसा स्टॉक जो नया आया है और पॉपुलर है। एक ऐसा स्टॉक जिसके बारे में काफ़ी लोग सवाल पूछते हैं कि ये स्टॉक को खरीदना चाहिए या नहीं। एक ऐसा स्टॉक जो कि आते ही एक अच्छा मूव दिया एंड फिर लोग उसके पीछे फोमो करने लग गए। फोमो का मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि इसको खरीदना है, अभी खरीदना है। कुछ लोगों ने इसको टॉप पे भी खरीदा है। इस वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम अपना ओपिनियन बात करेंगे कि वो स्टॉक के साथ क्या करना चाहिए। मैं जिस स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूँ उसका नाम है IREDA। इरेडा भी बोलते हैं उसको, स्पेलिंग मैंने बता दिया, IREDA। इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। ये वीडियो स्टॉक एनालिसिस वीडियो है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रज भूषण हुआ और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। आगे बढ़ने से पहले मैं दो चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ। सबसे पहला, ये वीडियो एक लर्निंग पर्पज वीडियो है, कोई टिप या रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। जो भी मैं बात करने जा रहा हूँ मेरा खुद का ओपिनियन होएगा, मेरी खुद की एनालिसिस होगी। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। दूसरा, आप कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर डिस्कस करें, बिकॉज वो सही इंसान होंगे आपको एडवाइस देने के लिए। हम जैसा बंदा सोशल मीडिया पे अपना ओपिनियन देता है सिखाने के लिए। और हाँ, एक और चीज, मैं ये एक बताने वाला नहीं होता कि आपको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, मिड टर्म में क्या करना चाहिए, शॉर्ट टर्म में क्या करना चाहिए। इसीलिए इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि अगर मुझे खरीदना होता तो क्या मैं आज खरीदता, शॉर्ट टर्म में मैं क्या करता, अगर मैं खरीदता तो मैं कहाँ स्टॉप लॉस लगाता और कहाँ पे देखता, मिड टर्म में क्या मैं इसको खरीदता, और अगर मेरे पास पहले से मिड टर्म में है तो फिर मैं क्या करता। इन सारी बातों के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। और मैं खुद को लेके बात करूंगा। आप उससे आप समझ सकते हैं कि आपको क्या करना है, आपको नहीं करना है, वो आपकी मर्जी है। मेरे कहने पे आप ब्लाइंडली किसी चीज को मत खरीदिएगा, बिकॉज कोई मतलब नहीं है। बिकॉज मेरी थिंकिंग और आपकी थिंकिंग अलग है। मेरी माइंडसेट और आपकी माइंडसेट अलग है। ठीक है, चलिए चार्ट्स पे चलते हैं। जो स्टॉक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं इसका नाम इरेडा है, IREDA। ये स्टॉक IPO में आई थी और 2023 में लिस्ट हुई थी। उसके बाद से क्या हुआ, जब से आया 29 नवंबर 2023 को लिस्ट हुआ था, और उसके बाद आप देखिए कि ये ऊपर चलने गया, कांस्टेंट ऊपर गया, काफी ऊपर गया। ऑल द वे फ्रॉम IPO की ओपनिंग भी इसकी अच्छी लिस्टिंग हुई थी, और बॉटम से अगर देखिएगा तो आप 330% का रिटर्न दे दिया था बहुत कम दिन में। जबकि IPO के बाद था, अगर IPO से पहले का रिटर्न जोड़ लीजिएगा तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद ये स्टॉक यहाँ से, जो कि 6 फरवरी 2024 था, वहाँ से ये थोड़ा करेक्शन में आया एंड उसके बाद ये कंसोलिडेशन में चला गया। अब अगर आप मेरे से पूछिएगा कि क्या मेरे को आज खरीदना हो तो मैं खरीदूंगा, देखिए आज के रेट में IREDA अच्छा दिखने लग गया है, बिकॉज ये जो उसको कंसोलिडेशन मिली है काफ़ी अच्छी है। प्लस इसकी जो कंसोलिडेशन क्वालिटी है धीरे धीरे बेहतर होते जा रही है। तो ये अपने बेसिस को छोटा करता जा रहा है। जैसे एक बेस ये हुआ, फॉलोड बाय दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ, तो धीरे धीरे वो टाइट होता जा रहा है। ये 4 जून का कैंडल है जो इलेक्शन वाले दिन का था, रिजल्ट का। एंड अब ये धीरे धीरे और बेहतर बनता जा रहा है। एक छोटी सी रेजिस्टेंस इसकी यहाँ पे थी। ये जो रेजिस्टेंस जोन था, जो यहाँ पे गैप आप देख सकते हैं, ये जो गैप बना था गैप डाउन का, तो इस रेजिस्टेंस को ये ब्रेक करने की अब कोशिश कर रहा है। 2 दिन पहले ये कोशिश भी किया था ब्रेक करने का, बट क्लोजिंग उसके ऊपर नहीं हो पाई थी, बट ये ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है कि IREDA यहाँ से अच्छा कर सकता है। और अगर ये इसके ऊपर आता है, जो कि इस कैंडल के ऊपर आता है 205 रुपये के आसपास, मेरी गले खराब है उसका एडजस्ट करके चलिएगा। 200 रुपया एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। 205 रुपये समथिंग आउट देयर जो उसको ठीक ठाक मार्जिन दे देगा। तो अगर उसके ऊपर आ जाता है तो चांसेस है वेरी हाई कि अपनी ऑल टाइम हाई पे बनाने चला जाएगा। इसकी ऑल टाइम हाई 215 रुपये के आसपास है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। हाँ, 214.80 रुपीज़ उसका हाई था। 215 रुपये अगर टच कर लेगा तो अपने ऑल टाइम हाई बनाने लग जाएगा। IREDA इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी जो स्टॉक है, ये अब बेहतर दिखने लग गया है आज के रेट में। अभी एंट्री नहीं दी है, कुछ लोगों के लिए एंट्री हो सकता है, बट मेरे लिए एंट्री अभी नहीं है। मेरे लिए मैं वेट करूंगा इस ब्रेकआउट का होने का, और अगर वो ब्रेकआउट कर देता है तो मेरे लिए हो सकता है कि मैं एंटर कर लूँ। हो सकता नहीं है, चांसेस है वेरी हाई कि मैं एंटर करूंगा, बशर्ते वो पहले स्टार्ट ओपन होते ही बहुत ऊपर ना चला जाए, क्योंकि अगर वो चला जाएगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए आई विल बी हैप्पी एनफ टू गेट द राइट एंट्री विथ राइट एंट्री प्राइस आउट देयर। मैं ब्लाइंडली किसी स्टॉक को ऐसे नहीं खरीदता हूँ। ठीक है, तो ये रहा शॉर्ट टर्म में। अगर मैं यहाँ खरीदता हूँ, मान लो 205 206 रुपये के आसपास खरीदता हूँ, तो मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा? मेरा स्टॉप लॉस इसके जस्ट नीचे होगा, जो कि 188.23 के आसपास होएगा। ठीक है, तो ये मेरा स्टॉप लॉस होगा। टारगेट मैं ट्रेल करूंगा, मैं टारगेट सेट नहीं करता। आज के रेट में मैंने टारगेट सेट करना बंद कर दिया, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे मिड टर्म हो। नॉर्मली आई बिलीव मार्केट अगर बहुत एक्सटेंडेड है, कोई स्टॉक बहुत एक्सटेंडेड हो गया, तभी मैं स्ट्रॉन्ग सेल करके निकलता हूँ। स्ट्रॉन्ग माइंड पे प्रॉफिट ले लेता हूँ मैं वहाँ पे। अगर कोई स्टॉक बैक टू बैक ऊपर जा रहा है, सो आई विल बी हैप्पी इनफ टू टेक द प्रॉफिट, बिकॉज मुझे लगता है कि अब वो थोड़ा ज़्यादा रेस्ट लेगा तो उतना मतलब नहीं है रुक के। नॉर्मली मैं हमेशा मानता हूँ कि स्टॉक को ट्रेल करना चाहिए, बिकॉज वो आपको एक लंबा प्रॉफिट देने की क्षमता रखता है। ठीक है,
तो ये रहा शॉर्ट टर्म की बात। मिड टर्म में कोई बहुत ज़्यादा मेजर डेटा नहीं है। अगर मान लीजिए मेरे पास यहाँ से पहले से स्टॉक होता IRDA जो नहीं है, तो मैं इसको अभी होल्ड ही करता, मेरे पास निकलने का कोई रीज़न नहीं है। और मिड टर्म में मैं तब तक नहीं निकलता जब तक मैं इसके नीचे नहीं आ जाता, राइट। सो 172.40 रुपीज़ फॉर नाउ, अभी के हिसाब से। अगर मेरे पास यहाँ का कहीं पड़ा होता 80 के पास, तब मैं इसके नीचे जाने पे निकलता, वरना मैं नहीं निकलता। और अगर ये 215 को ब्रेक कर देगा तो फिर मेरा स्टॉप लॉस मूव हो जाएगा, फिर मैं ऊपर अपना स्टॉप लॉस कर लूंगा। तो ये रहा मिड टर्म की बात। नॉर्मली ये स्टॉक की जो मार्केट कैप है 52,450 करोड़ के आसपास है। 2023 में लिस्टेड हुआ है, फाइनेंशियल रेंटल लीजिंग के अंदर आती है अकॉर्डिंग टू ट्रेडिंग व्यू। रिजल्ट्स इनके नया तो क्या ही रिजल्ट आएंगे इनके। सितंबर 24 जो है उसका सेल्स प्लस 17% के आसपास एस्टिमेशन है। थोड़ा और डिटेल्स बात कर लेते हैं। इंडस्ट्रीज का सेक्टर फाइनेंस है, इंडस्ट्रीज का फाइनेंस NBFC है। मार्केट कैप मैंने आपको बता दिया, ये लार्ज कैप स्टॉक है, मिड कैप में नहीं आता वैसे, बट यहाँ मिड कैप लिखा है। परफॉर्मेंस देखिएगा आपको तो वन डे का परफॉर्मेंस 2.5% है, 1 वीक का 4.1%, 1 मंथ का 5.6%, 6 महीने का 100.6%। 1 महीने में थोड़ा सा निफ्टी उसको टक्कर दे रहा है, बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम पे वो मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है। यहाँ भी आउट परफॉर्मिंग कर रहा है ऑलमोस्ट। सो IREDA एक अच्छी कंपनी है, मिनी रत्ना भी इसको बोलते हैं। द कंपनी इज ए मिनी रत्ना कैटेगरी 1, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया PSU के अंदर आ जाता है। अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। IRDA is a public limited government company established as a non-banking financial institution in 1987, engaged in promoting, developing and extending financial assistance for setting up projects relating to new and renewable sources of energy and energy efficiency conservation with motto energy forever। पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, मतलब आसान है आपके समझने के लिए। सो और डिटेल चाहें तो आप जाके फंडामेंटल्स में इसका देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा डेटा अभी नहीं है कंपनी के पास, बिकॉज कंपनी नई लिस्ट हुई है, तो मार्केट में बहुत ज़्यादा डेटा नहीं है। ऑल सेड एंड डन, सेटअप धीरे धीरे अच्छा हो रहा है, तो मैंने सोचा ये वीडियो बना लेना चाहिए, इसलिए मैंने राइट टाइम पे वीडियो बनाए हैं। कल अगर ये ब्रेकआउट इसके ऊपर देता है, आई विल बी हैप्पी इनफ टू एंटर इट। बीच में ये 5% सर्किट में आ गया था, बट फिर ये 20% सर्किट चेंज हो गया था 5 अप्रैल को, और जिस दिन चेंज हुआ था उस दिन एक अच्छा मूव भी दिया था। अभी तक ये 20% सर्किट में है, ठीक है। बाकी कंपनी वाइज ये अच्छी कंपनी है, PSU है, तो आप जानते हैं कि बैकिंग मिल जाती है। जरूरी नहीं कि सारा PSU अच्छा है, बट भरोसेमंद आप कह सकते हैं, थोड़ा मोड़ा भरोसा हो जाता है। सो इट इज सेटिंग अ वेल। अगर आप यहाँ पूछते तो वो बिल्कुल सही पॉइंट नहीं था खरीदने का, बट अब चूंकि इतना रेस्ट इसको मिल चुका है एंड चूंकि इतना टाइम ये ले चुका है, तो हो सकता है आने वाले टाइम में ये अच्छा करे। टारगेट्स ऑब्वियस है, मैं ट्रेल करूंगा। रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अपना रिस्क मैनेज कर रहा हूँ जब मैं खरीदूंगा इसको, क्योंकि मार्केट कभी भी बदल सकता है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। तो इसका हमें हमेशा ध्यान रखना है और हमेशा इसके लिए तैयार रहना है। अगर हम इसके लिए तैयार नहीं होते हैं तो वो हमारी गलती है, और हमें वो माननी चाहिए कि हमारी गलती है, ठीक है। तो यही थी टोटल एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, सपोर्ट कीजिए हमें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, फीडबैक दीजिए हमें। कोई गलती हुआ तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देने में हिचकिचाइएगा मत, आप दीजिएगा, एंड आई विल बी हैप्पी इनफ टू टेक दैट, कंसिडर दैट फीडबैक। बहुत जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। चीयर्स।